जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। इस दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने बताया कि परिजनों से बात करने पर उनकी मांगों को समझने के लिए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत चर्चा की गई। इसके बाद सीएम ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकृति दे दी। विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि इस मामले में चाहे बड़े नाम हो या कोई अन्य, सभी सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा और एक ऐसा जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भी, अपना जोधपुर जिला एक ऐसा शांत जिला है। पश्चिमी राजस्थान पूरा शांत अपना भूभाग है और अपने राजस्थान जैसा अपना शांत प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से निर्मम और जैसे जघन्य हत्याकांड हुआ, ऐसे हत्याकांड की एक सभ्य समाज के अंदर कोई भी जगह नहीं है। आपने और हमने सबने इस बात के लिए दुख प्रकट किया और हम इस प्रकार की घटना से बहुत ही स्तंभ है और बहुत मुझे दुखी भी है, क्योंकि जिस प्रकार की मुझे डेड बॉडी के काट काट के 6-6, 7-7 टुकड़े किए हैं और जिस प्रकार से गटर में उसको दफनाया है, खड्डे में दफनाया है, इस प्रकार के हत्याकांड ऐसा वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है। और हमने परिजनों के साथ में बैठकर वार्ता की और वार्ता के साथ में हमारे जो मुख्य बिंदु पर इनकी ऐसा सहमति बन गई और ये था कि भाई इनकी पहले मांग ये थी कि आपकी केंद्रीय एजेंसी से, सीबीआई से इसकी जांच हो और जो जांच के अंदर जितना समय पत्राचार में छोटा मोटा लगा वो लगा। मैं ऐसे कल मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने जब ये इस प्रकरण के बारे में बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे त्वरित गति से वहीं पर सीबीआई की अनुशंसा का पत्र मेरे हाथ में दिया कि ये पत्र है और हमने केंद्र को भेज दिया और केंद्र की जो सीबीआई एजेंसी है वो जल्दी ही इस केस को टेक ओवर करेगी और जो भी आरोपी और जो भी इसमें दोषी है और जो भी अपराधी है वो सलाखों के पीछे होंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार के हत्याकांड कभी मुझे शांत प्रदेश में दोबारा नहीं हो। इस प्रकार से सीबीआई अपनी एक मुझे नज़ीर पेश करेगी और मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी लापरवाह भी रहे हैं अधिकारी या किसी भी प्रकार की जांच के अंदर कोई त्रुटि भी रही है तो वो भी उनसे सीबीआई के जांच के दायरे में रहे। क्या वजह रही कि सीबीआई जांच के लिए इस मामले को रेफर करने में आप लोगों को समय लगा? क्योंकि 6 नवंबर को पहली बार आपने वार्ता की थी, तभी ही मांग थी। मांग पूरी होने की घोषणा 19 नवंबर को होती है, सीबीआई जांच 30 तारीख तक शिफ्ट होती है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील के गांव कवरिया खेड़ी में संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग समागम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु सत्संग सुनने पहुंचे। संत रामपाल ने 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों समेत विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों के आधार पर तत्व ज्ञान समझाया। साथ ही सत्संग में कहा कि शास्त्र आधारित भक्ति करने से प्राणी का जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से मनुष्य सदा के लिए सतलोक में निवास करता है। क्या नाम है आपका? बबलू दास जी, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज यहाँ जी के द्वारा सत्संग हो रहा है। तो सत्संग में ये यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी पुस्तकें यहाँ रख रखी है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं यहाँ पर? यहाँ जिंदगी राह है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जी परमेश्वर है जी, गीता की गरिमा है। ऐसा क्या लिखा है इन पुस्तकों में? इधर सब शास्त्रों का निचोड़ लिखा हुआ है। अच्छा, शास्त्रों का निचोड़ इन पुस्तकों में मिलेगा। जी, धन्यवाद आपका। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिमोहन जी, क्या करते हैं आप? परमात्मा की भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा और क्या करते हो? भक्ति तो सभी करते हैं। इसके अलावा बस यही सेवाएं करते रहते हैं, जारी भंडारा होता है, जाप सेवा लगती है। काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा वगैरह डॉक्टरी करते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हो। तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ परमात्मा का सत्संग है, संत रामपाल जी महाराज का। तो आज आप डॉक्टरी नहीं कर रहे हो क्या? आज नहीं कर रहे, आज यहाँ भक्ति करने आए। भक्ति करने आए हैं। ठीक, धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? रतन दास जी, कहाँ से आए आप? जी, धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए?
धन्यवाद आपका। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? देवी शंकर दास। कहाँ से आए आप? रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कोटा। जी धन्यवाद आपका। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए सर आप? सत्संग सुनने के लिए पहुंचे आप भी? जी धन्यवाद आपका। अनूपगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में जिला स्तर पर गैस एजेंसी द्वारा हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और रखरखाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर शिवेक बहरी ने एलपीजी रखरखाव, सुरक्षा उपायों और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एलपीजी रिसाव की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1906 के उपयोग की जानकारी देकर उपस्थित लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस आयोजन के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कुकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की। प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागियों ने सुरक्षित एलपीजी प्रस्थानों का पालन करते हुए अपने कुकिंग कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम रखा गया है, ये किस उपलक्ष्य में, क्या इसका रीजन है रखने का? नमस्कार, ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम हमने दिया है हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। और मुहिम का उद्देश्य है कि जो हमारे जो ग्राहक हैं जो घर में घरेलू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, ताकि वो उसको सुरक्षित ढंग से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। और ये भी बताया जा सके कि इन केस उनको कोई लीकेज का खतरा कुछ महसूस होता है तो उन्हें किन किन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में हमने सेफ्टी क्लिनिक का भी आयोजन किया, जिसमें हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया कि कैसे आप अपने किचन को सेफ बना सकते हैं, और साथ में सेफ कुकिंग के कुछ टिप्स दिए सभी महिलाओं को। और साथ ही कुकिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो सबसे अच्छा जिन्होंने कुकिंग करा प्लस सेफ्टी के साथ उनको सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले में प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए इन दिनों खुशी का माहौल है। पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। यहाँ कुछ समय पहले प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई थी। वहीं अब किसानों को 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक का भाव मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों से प्याज की कीमतों में लगातार सुधार हुआ है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। विकास नगर। विकास जी, कैसा प्याज झालावाड़ का? ये थोड़ा तीखेपन में रहता है, प्याज अच्छा रहता है। इस बार तो अच्छी फसल हुई। हाँ, ज्यादा अच्छी भी नहीं, ठीक है। क्या भाव चल रहा है आजकल? भी एवरेज चल रहा है 25 रुपए से लेके 32 रुपए 33 रुपए तक। पिछले दिनों इतना भाव नहीं होता, इस बार अच्छा भाव है मिल रहा है 2 साल से तो। हाँ, रुझान बढ़ा लोगों में प्याज उगाने के लिए। हाँ बड़ा है। आपका? विक्रम सिंह दाकड़। दाकड़ साहब ने देखा बम्पर पैदावार हो इस बार प्याज क्षेत्र की, कैसा रुझान है किसानों का इस बार अच्छा है, बहुत जोरदार है। क्या रेट चल रही है आजकल? अभी आज तो टाइट हुआ 2-3 रुपए। अच्छा, 38 से 40 रुपए तक जयपुर का मार्केट है। अच्छा, जयपुर मार्केट। यहाँ से डेली गाड़ी आ रही होगी फिर? हाँ, डेली 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं। महिला के दिन भर काम लग रही थी, पूरा परिवार लग रहा था? पूरा, जिसके अलावा लेबर आती है वो लगी रहती है। सीकर के वाल्मीकि समाज के युवा नेता हरेंद्र जेदिया ने सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर सीकर से जयपुर तक पैदल यात्रा शुरू की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई का काम वाल्मीकि समाज के लिए पारंपरिक पेशा है और अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त लगाना अनुचित है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त के कारण समाज के लोगों को दलालों के चंगुल में फंसना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि 2012 से 18 के बीच जिन लोगों के नौकरी के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, उन्हें सीधे नियुक्ति दी जाए। साथ ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे और उन्हें खून से लिखा ज्ञापन सौंपेंगे। आज मैं हरेंद्र जेदिया सीकर से जयपुर के लिए पद यात्रा के लिए रवाना हो चुका हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ कि मेरे वाल्मीकि समाज को न्याय मिले और अनुभव प्रमाण पत्र पर छूट मिले, और जितने भी 2012 से लेकर के 18 तक के कोर्ट केस है उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा करता हूँ, और पूरी वाल्मीकि समाज ये मुख्यमंत्री जी से आशा करती है कि वाल्मीकि समाज आपको एक खुशी की सौगात देंगे। धन्यवाद। मैं आज यहाँ से निकल चुका हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पैदल जयपुर पहुँचकर ज्ञापन सौंपूंगा और वाल्मीकि समाज की मांग उठाऊंगा। रामगढ़ में गौ तस्करी के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान के पास एक ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोक लिया।
जब पुलिस ने ट्रक का पीछा किया तो चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें रखे गोवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला और गौशाला पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने तस्करी का मुकदमा दर्ज कर फरार चालकों की तलाश शुरू कर दी है। आज दौरान गश्त सूचना मिली कि कनान एक्सप्रेस वे हाईवे पर कैंटरा में टायरों को ले जाया जा रहा है, भरकर ले जा रहा था, जिसमें गोरखपुर द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें करीब 24 गोवंश भरे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे वो छोड़कर भाग गए। गौशाला गौरंगी धाम माचाड़ी गाय सहित गाड़ी को लाया गया और गौशाला में जो गायों को खाली करवाया गया, जो ये वापसी का प्रकरण दर्ज कराया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर जिले के नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा पर एक महिला ने यौन शोषण, धमकी और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संदीप शर्मा पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए घोषित थीम सही मार्ग अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को HIV और एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मुख्य वक्ता डॉक्टर दयाराम यादव ने HIV के कारण, लक्षण, उपचार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि HIV शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और यही इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो एड्स हो सकता है। उन्होंने HIV संक्रमण से बचाव और उपायों के बारे में जानकारी दी। झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गंगधार तहसील का दौरा किया और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी तहसील भवन, गंगधार किला, जल सागर तालाब और आसपास की ऐतिहासिक धरोहरों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इन धरोहरों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया और उन्हें संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। भीनमाल में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पर नूरशाह पीर दरगाह में बीती रात दानपात्र चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। दरगाह परिसर में लगे CCTV फुटेज में 2 चोर दानपात्र को चोरी करते हुए नजर आए। घटना के दौरान चोरों ने दानपात्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत होने के कारण वे उसे तोड़ने में नाकामयाब रहे। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दौसा के सिकराय उपखंड क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर 9 महीने पहले दरिंदगी के शिकार एक नाबालिग किशोरी ने नवजात बच्चे को जन्म दिया है। नवजात को पहले पत्थरों के बीच लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था। साथ ही चींटियों ने उस नवजात को जगह जगह काट लिया। बच्चे के रोने की आवाज़ स्थानीय लोगों ने सुनी तो पुलिस को सूचना दी। खबर फैलने पर नाबालिग और उसके परिजन नवजात को घर ले आए और उसे अपनाने की बात कही। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 44वां जन्मदिन का मुख्य कार्यक्रम शनिवार को जय कृष्ण क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने अपने परिजनों के साथ समर्थकों की ओर से भेंट की गई चांदी की तलवार से केक काटा। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार शिविर में 1563 यूनिट रक्तदान हुआ। जूली ने जन्मदिन पर कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इसकी मुख्य अतिथि टीकाराम जूली की पत्नी गीता जूली थी। इस दौरान 100 से अधिक कंबलों का वितरण किया गया। श्रीमाधोपुर के जजोद थाना पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना में बड़ी सफलता हासिल की, जहां पर बस स्टैंड पर युवक रामअवतार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में 3 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में श्री राम जाट, कमलेश बिजरानिया, प्रकाश सैनी, राहुल बलाई शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को पुष्पा ऑपरेशन के तहत घटनास्थल की तस्दीक करवाई और ग्राम ढलेकेवास में सार्वजनिक रूप से घुमाया गया।
जोधपुर पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में पुलिसिंग विद एक्सीलेंस इशू एंड वे फॉरवर्ड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक दिवसीय सम्मेलन में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन के लिए विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था, जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी ट्राउजर, शर्ट, टाई और ब्लैक ब्लेजर में आएंगे और इसके साथ ही महिलाओं के लिए साड़ी और ब्लेजर का ड्रेस कोड रखा गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति और पूर्व एडीजीपी आलोक त्रिपाठी ने इस अवसर पर पुलिस की चुनौतियों और उनके समाधान पर जोर दिया। जालोर के वन वे रोड पर एक मोबाइल की दुकान में बदमाश जबरदस्ती घुस आए, लोहे के सरिये और लाठियों से दुकानदार से मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है, जहां पर व्यापारी का फिलहाल जालोर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। पीड़ित के भाई समेत व्यापार मंडल ने एसपी ज्ञानचंद यादव से मुलाकात कर खीम सिंह, कुदरत सिंह, जयपाल सिंह और चीकू सिंह समेत 12 बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में प्रार्थी दुकान मालिक मुकेश कुमार और व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एसपी से मुलाकात कर सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।